ज़िंदगी में कभी-कभी कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनका ज़िक्र हम आम तौर पे सब जगह नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें अपने ज़हन से निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे हादसों को अपने अंदर समेट के रखना और ऐसे हादसों को भूल जाना, दोनों ही चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ अलीगढ़ का एक ऐसा किस्सा, जिससे आपके रोंगटे रोंगटे निकल आएँगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे, क्या वाक़ई में आज के साइंटिफिक युग में 21वीं सदी में क्या ऐसा होता है? क्या पॉसिबल है? मैं आज आपको बताऊँगा वो सारी चीज़ें, वो घटनाएँ जो एक्चुअल में अलीगढ़ ज़िले, उत्तर प्रदेश स्टेट के अलीगढ़ ज़िले में घटित हुई हैं, आज से कुछ साल पहले। मैं बताऊँगा आपको वो सारी चीज़ें कि कैसे एक परिवार ने ऐसे संकट को झेला और किस बहादुरी से उससे बाहर निकल के आए। मैं बताऊँगा आपको वो सारी चीज़ें। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं हुमायूं ठाकुर लेके आया हूँ आपके सामने एक अलीगढ़ मिस्ट्री कहानी, अलीगढ़ की एक मिस्ट्री कहानी, जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया और जिसके बारे में लोग ज़िक्र भी करते हैं और कई बार अकेले करने से डरते भी, क्योंकि आप भीड़ में तो वो सारी चीज़ें ज़िक्र कर लोगे, लेकिन सामने प्रत्यक्ष रूप से अगर आप अकेले हो तो नहीं कर पाओगे। तो बात हो रही है अलीगढ़ में। अलीगढ़ ज़िले में एक छोटा-सा गाँव पड़ता है मडरा के पास। मडरा के पास एक गाँव पड़ता है जिसमें आज से करीब 5-7 साल पहले की बात है, शायद हाँ 8-9 साल पहले की बात है। एक परिवार रहा करता था अलीगढ़ में, जिसका गाँव कहीं मडराक में पड़ता था। वो परिवार बहुत खुश था। हस्बैंड कमाने वाला एक आदमी था, उसकी वाइफ थी, 3 बच्चे थे और बच्चे बहुत छोटे-छोटे थे। जो पर्सन था, जो कमाने वाला एकमात्र इंसान था, वो प्राइवेट कहीं अलीगढ़ में ही किसी कंपनी में जॉब करता था और कमाने के पर्पज़ से वो अकेला ही अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। अच्छा, क्योंकि वो अलीगढ़ में आए हुए उसे कुछ ही टाइम हुआ था, तो अलीगढ़ के माहौल से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं था। हालाँकि उसका गाँव वहीं था, अलीगढ़ से करीब 25 किलोमीटर दूरी पे उसका गाँव था। बट क्योंकि वो शुरू से शहर में रहे थे तो गाँव में आना-जाना उनका कम होता था, तो इसलिए गाँव के बारे में ज़्यादा उन्हें ज्ञान नहीं था कि क्या होता है। तो ऐसे ही एक बार जो पर्सन था, जो मुखिया था उस फैमिली का, वो अपने घर से निकला और ये कह के निकला कि मैं अगले दिन आऊँगा सुबह, कुछ खेत का कुछ बँटवारा करना है, कुछ बटाई पे उठाने हैं। एक्चुअली जो खेत होते हैं, वो कुछ लोग खुद स्वयं करते हैं खेती और खुद कुछ लोग उसे बटाई पे यानी रेंट पे उठा देते हैं। तो वो रात को निकला, रात को मीन्स वही करीब 7-8 बजे निकला अपने घर से कि थोड़ा गाँव में पानी-वानी चल रहा है खेतों में, वो देख आऊँ, नहीं देख आऊँ। कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम भी हो रही थी वहाँ पे उसके गाँव में, तो वो देख आऊँ, नहीं देख आऊँ। तो वो अपने घर से बाइक लेके निकला और बाइक लेते निकलते ही उसके सामने करीब उसने अलीगढ़ से मडरा की तरफ एक रास्ता जाता है, वहाँ उसने अंदर टर्न लिया। अलीगढ़ से 25 किलोमीटर आगे पड़ता है मडरा, तो वहाँ उसने टर्न लिया और टर्न लेने के बाद में करीब उसने 3-4 किलोमीटर और आगे जैसे ही चला अपनी बाइक से, तो बियाबान एक जंगल था। जंगल का मतलब बहुत सारा एक बगीचा था, जंगल जैसा था जिसमें आम के बाग थे। हालाँकि अब वो बाग नहीं है, आज की प्रेज़ेंट कंडीशन में अब वो बाग नहीं है। बट उस टाइम पे वहाँ एक आम का बाग हुआ करता था। उस आम के बाग में बहुत घना बाग था वो, बहुत ज़्यादा घना बाग था। तो वो वहाँ चलता रहा। जैसे ही उस बाग के रास्ते में उस पर्सन की बाइक आई, तो सामने खड़ी एक स्त्री दिखाई दी। एक स्त्री दिखाई दी जो कि रात के उस समय शायद 9, साढ़े 9, 10 बज रहे होंगे। अच्छा, सर्दियों का टाइम था, तो सर्दियों के टाइम पे आम तौर पे जो गाँव में जो लोग होते हैं ना, वो 7-8, 8 बजे के बाद घर से बहुत रेयर केस में कोई बाहर निकलता है। अक्सर रोडें सुनसान पड़ी रहती है वहाँ की, जंगल खेत सुनसान पड़े रहते हैं। तो करीब साढ़े 9 बजे की बात थी, जब वो महाशय अपने गाँव की तरफ प्रस्थान कर रहे थे और रास्ते में जो बाग पड़ा था, उस बाग के मध्य में एक स्त्री उन्हें दिखाई दी और वो स्त्री उन्हें बाइक की तरफ इशारा करके बोल रही थी कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अच्छा, क्योंकि जो पर्सन था बहुत ही अच्छे फैमिली से था, एक हेल्पिंग पर्सन था वो, लेकिन क्योंकि एक औरत का मामला ऐसा होता है कि आदमी डरता भी है। आदमी मदद करना भी चाहे तो औरतों की मदद करने में आदमी डरता भी है।
और ऐसी जगह जहाँ कोई ना हो। अगर आप भीड़ पब्लिक में वैसे आप मदद कर सकते हो, लेकिन आज का युग ऐसा होता है, आज का टाइम ऐसा है कि आप अकेले औरत की मदद अगर कर दो तो लोग आप पे लांछन लगाएँगे। लेकिन फिर भी वो अच्छा मानुस था, भला मानुस था। उसने उस स्त्री की पहली बात तो नहीं सुनी, लेकिन जब 2-3 बार उसने जब बाइक आगे निकली उसकी और पीछे से उसने कहा कि रोको, रोको मेरी मदद करो, तो उसने बाइक अपनी रोक ली। अच्छा, जैसे ही उसने बाइक रोकी, बाइक रोकने के बाद उसने पूछा, "हाँ जी, बहन जी क्या हुआ?" तो वो औरत कहती है कि भैया मुझे आगे दूर तक जाना है, यहाँ कोई टिर्री, ऑटो कुछ नहीं मिल रहा है। हालाँकि तब टिर्री नहीं चलती थी। बहुत रेयर केस में चलती थी बैटरी रिक्शा, तो वहाँ ऑटो चलते थे, जो एक लंबे से ऑटो होते हैं, वो चलते थे उस टाइम पे। तो उस औरत ने कहा कि मैं अभी यहाँ जाने लायक नहीं हूँ अकेले, मेरे पैर में चोट लगी हुई है। उसने अपना पैर भी दिखाया, उसके पैर में खून निकल रहा था और मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही है और मुझे अपने घर जाना है। तो कृपया भैया प्लीज़ मुझे यहाँ से मुझे घर के लिए छोड़ दीजिए, आपकी अति कृपा होगी। बहुत-बहुत आपका आभारी रहूँगी मैं। तो उसने बहुत कुछ सोचा-विचारा किया। अब उसे लगा कि शायद ये दुखियारी है, क्यों ना मैं इसे लिफ्ट दे दूँ, उसके घर तक पहुँचा दूँ। उस बंदे ने उस लड़की को, जो कि करीब 28-30 साल की रही होगी, तो उसने उस लड़की को अपनी बाइक पे लिफ्ट दी। अब आप विश्वास नहीं मानेंगे, जैसे ही वो बाइक पे बैठा के उसे ले चलने लगा, करीब मुश्किल से 100 मीटर ही आगे बढ़ा था। उसने देखा उसकी बाइक में कोई वज़न नहीं है, हालाँकि कोई बैठ जाता है तो लगता है कि यार कोई है ही नहीं। म मतलब अगर कोई आपकी बाइक पे बैठा है तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कोई मेरी बाइक पे पीछे बैठा हुआ है। लेकिन वो जैसे ही बाइक लेके आगे बढ़ा, थोड़ी बहुत देर तक वज़न लगा, लेकिन उसके बाद बाइक ऐसे स्मूथ चलने लगी, उसे लगा कि यार पता नहीं क्या हुआ? हो सकता है क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस लेके और बैठी हुई थी। हमने आगे जाके देखा है, थोड़ा आगे चलता करीब 200-250 मीटर, क्योंकि बाग बहुत लंबा-चौड़ा था वो, किलोमीटर तक बाग फैला हुआ था। इतना बड़ा घना बाग था उस टाइम पे, आम का बाग। तो जैसे ही वो आगे बढ़ा, तो उसने देखा कि वही औरत उसी डायरेक्शन में, उसी रोड की तरफ फिर से बैठी हुई थी। तो अंधेरा था, क्योंकि वो अंधेरा था तो वो उस औरत को पहचान नहीं पाया। अब जैसे ही उसके पास समीप गया, तो तुरंत उस औरत ने आवाज़ लगाई, "भैया मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो।" तो अब उसे डर लगा। उसे डर लगा कि इस औरत की मैं मदद अभी पीछे करके ला रहा हूँ और ये तो मेरी बाइक पे पीछे बैठी हुई है, ये ऐसा क्या हुआ कि वापस से यहाँ कैसे पहुँच गई? आदमी शॉक हो गया वो, और इतना शॉक हो गया उसके सर्दी के मौसम में 9:30 पौने 10 बज चुके थे इस बीच में, 10 बजे, और आदमी पसीना-पसीना हो गया। उसने बाइक के पीछे जैसे-तैसे करके देखा, वो औरत वहाँ नहीं थी। जिसे पीछे से बैठा के लेके आ रहा था, वो औरत अब पीछे नहीं बैठी हुई थी। उफ़! बहुत शॉकिंग होता है ये सारी चीज़ें, अगर आप अकेले हो, भीड़ में आप ऐसी चीज़ों का पैरानॉर्मल का मुकाबला कर सकते हो, बट अगर आप अकेले हो तो अच्छे से अच्छा जो भी नाज़-देख होगा ना, वो भी डर जाएगा। उस आदमी के पसीने छूट गए कि जिस औरत को मैं पीछे से बैठा के लेके आ रहा हूँ और वो मेरे बाइक पे बैठी भी, और करीब मैं उसे आधा किलोमीटर लेके भी आया हूँ, और थोड़ा-सा और आगे चलने के बाद वो औरत वहीं मिली मुझे, दोबारा से आगे खड़ी हुई मिली, चौंक गया। उसने फिर पूछा, उसे ऐसा आभास हो कि हो सकता है जो घटना उसके साथ हुई हो, वो उसकी मानसिक स्थिति की वजह से हुई हो। उसे ऐसा लगा कि शायद ये होना होगा, तो इसलिए मुझे पहले से ऐसा कुछ दिखाया जा रहा होगा। उसने अपने आप को ही समझा लिया कि शायद उसका वहम होगा कि कोई औरत बैठी थी, ऐसा सोच रहा था। क्योंकि वो इंसान काफ़ी पारिवारिक था और काफ़ी पूजा-पाठ में लिप्त था, तो उसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने फिर उस औरत के पास बाइक जाके रुकी और कहा कि हाँ, क्या हुआ? कि भैया मेरी मदद करो, कि तो उसने छूटते ही कहा कि मैं अभी तो आपको पीछे से बैठा के ला रहा हूँ। तो जैसे ही उसने ये कहा पीछे से बैठा के ला रहा हूँ, तो उसने कहा नहीं भैया मैं तो पीछे बैठी ही नहीं, मैं तो पीछे बैठी ही नहीं। तो उसने कहा नहीं, मैं अभी आपको पीछे से बैठा के ला रहा था, आपके पैर में चोट लगी हुई है। और जब उसने देखी तो वाक़ई में उसके पैर में चोट लगी हुई थी। उसके पैर में चोट लगी हुई थी, उसका पैर पूरा लहू-लुहान हो रखा था। तो उस औरत ने ये कहा कि भैया मुझे बैठा लो, मुझे मेरे घर छोड़ दो, मेरे घर छोड़ दो। उस बंदे ने उस लेडीज़ को फिर बैठाया। अब वो डर रहा था, अब वो बहुत डर रहा था, क्योंकि अगर बच के जाता तो भी शायद नहीं बच पाता। तो क्यों ना अब किस्मत को आज़मा लिया जाए। उसने अपनी किस्मत के भरोसे अपनी ज़िंदगी छोड़ दी। तो जैसे ही वो आगे बढ़ा, थोड़ी दूर और चला था, थोड़ी दूर और चला था वो इंसान। आप उम्मीद नहीं करेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे, सड़क के किनारे, हाँ, सड़क के किनारे उस लेडीज़ की, एक लेडीज़ पड़ी हुई थी,
जिसकी अपर डायरेक्शन में कमर थी, यानी उसका फेस पीछे बैठी हुई थी। वो औरत उसके पीछे बैठी हुई थी और उसे बैठा के जैसे ही वो आगे चला तो उसे एक बॉडी दिखाई दी, एक स्त्री दिखाई दी जो कि लेटी हुई थी, जिसका फेस ज़मीन से टच हो रहा था। उसने बाइक रोकी और उसने अपने पीछे बैठी हुई महिला से कहा कि बहन जी थोड़ा रुकिए, आज तो लगता है मेरे रास्ते में हर कोई स्त्री ही परेशान है। उसने ऐसा कहा और जैसे ही उस स्त्री के पास गया जो कि सड़क पर लेटी हुई थी, उसने देखा कि उसका पूरा पैर कुचला हुआ है, उसके हाथों में चोट है। उसने उसकी नब्ज़ चेक की, उसकी धड़कन चेक की, वो औरत चल बसी थी। उसके पास मोबाइल था, उसने मोबाइल से उसका चेहरा देखा। अब उसकी हालत मैं बता नहीं सकता हूँ कि क्या हुई थी। और आदमी परेशान हो गया, एकदम पसीने से भीग गया सर्दी के मौसम में। वो औरत वही थी जिसे वो पीछे बैठा के लेके आ रहा था। वो औरत वही थी। वो आदमी उस कंडीशन पे कोई भी होता क्या करता कि उस औरत का अंतिम संस्कार करता? आप होते तो क्या करते? जहाँ कोई नहीं था आसपास, जहाँ आपका दिमाग काम ना कर रहा हो, जहाँ आपका दिल और दिमाग दोनों अलग डायरेक्शन में भाग रहे हो, आप क्या करते हैं? उस आदमी ने आसपास के गांव में जाके इत्तला दी। उसके परिवार वाले आए, उसके परिवार वालों ने शिनाख्त की, पुलिस आई, पहचान हुई, पोस्टमार्टम हुआ, पता लगा कि वो औरत एक एक्सीडेंट का शिकार हुई थी और जिसने भी एक्सीडेंट किया था वो रुका नहीं था। वो एक्सीडेंट उसी टाइम का था जिस टाइम वो आदमी वहाँ से गुजर रहा था। उससे थोड़ी देर पहले ही उस औरत की मृत्यु। उस औरत की कोई सुनने वाला नहीं था, वो तड़पती रही, कोई बचाने नहीं आया, तड़प तड़प के वो मर गई। उसने अपना प्राण त्याग दिए। उस आदमी ने साहस दिखा करके, बहादुरी से, हिम्मत से उसके घर वालों को एकत्रित किया, जिससे उसकी शिनाख्त हो सकी, पहचान हो सकी। पोस्टमार्टम हुआ तो पता लगा ट्रैक्टर के उसके पैरों पे जो निशान पाए गए थे और रोड पे जो उसके साइड में जो निशान पाए गए थे मिट्टी में, वो ट्रैक्टर के थे उस टाइम के। एक ट्रैक्टर वाला उसे कुचल के गया था। उसने बचाने की भी उसे कोशिश नहीं की। वो चाहता ट्रैक्टर वाला तो अगर गलती से भी उससे एक्सीडेंट हुआ था तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाता, टाइम से पहुंचाता, शायद वो बच जाती, शायद वो एक रूह ना बनती, शायद वो अपनी पूरी ज़िंदगी जीती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों लोगों के दिमाग में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं बची है? कैसे एक इंसान एक दूसरे इंसान की जान ले लेता है? कि जान की कीमत इतनी सस्ती है? नहीं ना। कहाँ पहुँच गए आज हम? अपने आप को 21वीं सेंचुरी में कहते हैं और किसी के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। मरता हुआ छोड़ के चले जाते हैं लोग बाग, कोई किसी के काम नहीं आता। उस आदमी ने हिम्मत दिखाई जिससे उसका अंतिम संस्कार हो सका, उसकी पहचान हो सकी। वो ज़िंदगी तो अपनी पूरी नहीं जी पाई, लेकिन ज़िंदगी के बाद शायद उसके अंतिम संस्कार से उसे मुक्ति तो मिल गई, नहीं तो वो ऐसे ही भटकती रहती। वो ऐसी भटकती रहती और उम्मीद करती कि कोई उसे मुक्ति प्रदान करे, बट किसी ने नहीं की। एक भला मानस आया था, उसने कर दी, उसने कोशिश की, उसे मुक्ति मिली, उसके बाद उसे कभी दिखाई नहीं दी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन हो, मैं नहीं कहता कि वो चाहे इंसान हो या जानवर हो, इस धरती पे जीने का सभी को बराबर का हक है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। जितनी धरती आपकी है उतनी ही मेरी है, उतनी ही किसी भी और जीव जंतु प्राणी की है। अगर कोई आपको रोड पे बिलखता हुआ, तड़पता हुआ दिखाई दे तो तुरंत उसे उपचार के लिए पास के ही किसी चिकित्सा गृह में भर्ती कराएं। आपसे जो हो सकता है वो करें। हर जगह पैसा काम नहीं आता। आप ये बहाना दें कि मेरे पास पैसा नहीं है
ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब बहानेबाज़ी है। अब जितना हो सके अपने दिल से, दिमाग से उसकी मदद कीजिए। क्योंकि जितनी ज़िंदगी आपकी कीमती है ना, आपकी ज़िंदगी जितनी आपके घरवालों के लिए कीमती है, शायद उस इंसान की भी ज़िंदगी उसके घरवालों के लिए कीमती नहीं होगी। आदमी ड्यूटी जाता है, पता नहीं होता शाम को लौटेगा नहीं लौटेगा। बस यही सोच के आप एक दूसरे की हेल्प करते चलिए कि जो आज इसके साथ है हो सकता है कल हमारे साथ हो। जो आज ये मदद की गुहार लगा रहा है हो सकता है कि कल हमें लगानी पड़े। तो आज अगर हम इसके काम आ गए तो हो सकता है कि कल कोई हमारे काम आ जाए, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है, सबका हिसाब है उसके पास। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कहीं भी रोड पे आपको कहीं भी कोई ऐसी कंडीशन दिखाई दे किसी इंसान के साथ या कुछ जानवर ही क्यों ना हो, तुरंत उसे उपचार के लिए पहुंचाया जाए। ये कहानी बिल्कुल सत्य है और ऐसी कई लाखों करोड़ों कहानियां हैं, कहीं कोई रिटेन में कहीं कुछ भी वर्णन नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। नमस्कार, राधे राधे।